फिल्म की शुरुआत मिसेज निंग से होती है, जो एक ऐसी महिला है जिसके पास सब कुछ है, एक समृद्ध जीवन शैली और एक प्यार करने वाला पति। जैक कोई साधारण आदमी नहीं है, वह शहर का एक प्रसिद्ध डॉक्टर है जिसे हर कोई प्यार करता है और सम्मान देता है। जो लोग कभी उनके मरीज थे, वे अक्सर उनके घर आते हैं और अपनी जान बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करते हैं। यह स्पष्ट है कि श्रीमती निंग और जैक एक शांतिपूर्ण, खुशहाल जीवन जीते हैं, जो प्रेम और आराम से भरा है। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि श्रीमती निंग आखिरकार अस्पताल से बाहर आ रही है। वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और दुर्भाग्य से इस बीमारी ने उसे अस्थायी रूप से अंधा बना दिया है। डॉक्टरों ने उसे बताया है कि वह लगभग एक सप्ताह तक नहीं देख पाएगी। इस खबर के बावजूद उसका पति जैक उसके साथ है। वह खुद उसकी देखभाल करने पर जोर देता है। यह दर्शाता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। घर पहुंचकर जैक श्रीमती निंग को उनके अस्थायी अंधेपन के बारे में चिढ़ाना शुरू कर देता है। वह कुछ हल्के फुल्के चुटकुले सुनाता है, उन्हें हंसाने की कोशिश करता है, हालांकि स्थिति गंभीर है। वह उसे बताता है कि वह भाग्यशाली है, कि यह केवल अस्थायी है और चीजें जल्द ही सामान्य हो जाएंगी। वह कुछ चंचल डराने वाली बातें भी करता है, जिससे वह अपनी अंधी अवस्था के बावजूद भी चौकन्नी रहती है। श्रीमती निंग जैक की मौजूदगी में सुरक्षित और देखभाल महसूस करती है। अगले कुछ दिनों में दंपति एक साथ अपने समय का आनंद लेना जारी रखते हैं। जैक उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है और उनकी चंचल बातचीत से पता चलता है कि वे एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। 3 दिन बाद जैक को एक जरूरी फोन कॉल आता है। काम पर कुछ जरूरी काम आ गया है और उसे घर से निकलना है। मिसेज निंग अभी भी अंधी है। वह उसके जाने से थोड़ा घबराई हुई है, लेकिन जैक उसे भरोसा दिलाता है कि उनकी नौकरानी में उसके जाने के दौरान उसकी अच्छी देखभाल करेगी। जाने से पहले जैक को श्रीमती निंग की देखभाल करने के तरीके के बारे में खास निर्देश देता है। वह उसे सावधान रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि श्रीमती निंग समय पर अपनी दवा लें। इसके साथ ही जैक अलविदा कहता है और दोनों महिलाओं को पीछे छोड़कर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। श्रीमती निंग को अपने पति के बिना थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन वह मेई पर भरोसा करती है। अगले कुछ दिनों के लिए श्रीमती निंग अपनी दिनचर्या को जारी रखने की कोशिश करती है, लेकिन अंधी होने के कारण सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। वह घर के कामों में मदद के लिए मेई पर बहुत ज्यादा निर्भर रहती है। घर में इधर उधर घूमना जैसी साधारण चीजें भी बिना देखे चुनौतीपूर्ण लगती है। इससे भी बदतर यह है कि श्रीमती निंग की बीमारी और भी खराब हो जाती है और वह बहुत बीमार महसूस करने लगती है। उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेई नियमित रूप से उसे जैक द्वारा बताई गई दवा देती है। हालांकि एक समस्या है, श्रीमती निंग की दवा खत्म हो रही है। मेई जानती है कि दवा कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए वह जल्दी से और सामान खरीदने निकल जाती है और श्रीमती निंग को घर में अकेला छोड़ देती है। समय बिताने के लिए श्रीमती निंग अपना ज्यादातर समय परिवार के कुत्ते के साथ बिताती है। जब तक मेई घर से बाहर रहती है, तब तक कुत्ता उसे कुछ आराम और साथ देता है, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। सैम नाम का एक आदमी घर पर आता है। वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करता है जिसकी पत्नी को एक बार जैक ने बचाया था। वह जैक की बहुत प्रशंसा करता है और जैक ने जो किया उसके लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है। श्रीमती निंग यह सुनकर प्रसन्न होती है। उन्हें खुशी होती है कि उनके पति को इतना प्यार और सम्मान मिला है। वह सैम से कहती है कि जब जैक घर आए तो वह वापस आ जाए ताकि वह उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सके। सैम उसे धन्यवाद देता है और चला जाता है। सैम के जाने के बाद श्रीमती निंग वापस मेई की वापसी का इंतजार करने लगती है। वह सोफे पर आराम करती है, लेकिन तभी मौसम अचानक बदल जाता है। भारी तूफान आ जाता है और बारिश होने लगती है, जिससे आसमान काला हो जाता है। श्रीमती निंग पहले से ही चिंतित महसूस कर रही है। वह और भी अधिक चिंतित हो जाती है। वह सोचती है कि माई कहाँ हो सकती है और क्या वह तूफान में ठीक है। वह दरवाजे के पास इंतजार करती है, अपनी नौकरानी के किसी भी संकेत के लिए सुनती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। श्रीमती निंग को उम्मीद है कि यह मेई होगी। जल्दी से दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है, यह फिर से सैम है। वह उसे बताता है कि बारिश इतनी तेज है कि वह घर वापस नहीं जा सकता और पूछता है कि क्या वह कुछ मिनट रुककर इंतजार कर सकता है। श्रीमती निंग असहज महसूस करती है, लेकिन असभ्य नहीं बनना चाहती है, इसलिए वह उसे अंदर बुलाती है। जैसे ही सैम घर में बैठता है, उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह अधिक से अधिक परेशान करने वाला हो जाता है, जिससे श्रीमती निंग असहज हो जाती है। वह विनम्र बने रहने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः वह सैम से कहती है कि मौसम साफ हो गया है, इसलिए अब जाने का समय हो गया है। सैम अंततः चला जाता है, लेकिन श्रीमती निंग बहुत ही अशांत महसूस करती है। उसके जाने के बाद श्रीमती निंग ने स्नान करने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उन्हें आराम मिलेगा, लेकिन जब वह पानी के नीचे खड़ी थी तो उन्होंने स्नान किया। अजीब सी अनुभूति उसके ऊपर हावी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घबराहट से देख रहा है। वह चारों ओर देखती है, लेकिन निश्चित रूप से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह उस अनुभूति को दूर भगाने की कोशिश करती है और खुद को यह विश्वास दिलाती है कि यह सब उसके दिमाग में है। अचानक उसे लगता है कि उसके ऊपर पानी छिड़का जा रहा है, लेकिन यह शॉवर से नहीं है। वह चिल्लाती है, पूछती है कि वहाँ कौन है, लेकिन सैम, जो किसी तरह घर में वापस घुस गया है, उसे आश्वस्त करता है कि वह सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे बताता है कि किसी ने घर में सेंध लगाई है और उसने उन्हें भगा दिया है। मिसेज ने अब वह डरी हुई है और उसे उसके वीरतापूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद देती है। उसे शांत करने के लिए सैम उसे एक गिलास दूध देता है, लेकिन श्रीमती निंग को यह नहीं पता कि उसने दूध में नशीला पदार्थ मिलाया है। वह दूध पीती है और कुछ ही देर बाद गहरी नींद में सो जाती है। अगली सुबह मिसेज निंग नाश्ते की खुशबू से जाग जाती है। सैम अभी भी घर में है, ऐसे अभिनय कर रहा है जैसे कुछ भी गलत नहीं है। श्रीमती निंग हैरान और भ्रमित है। वह उसे जाने के लिए कहती है और चेतावनी देती है कि उनके पति जल्द ही घर आ जाएंगे, लेकिन सैम नहीं जाता है। इसके बजाय वह बताता है कि उसे ठीक से पता है कि जैक कब वापस आएगा और वह लंबे समय से इसकी योजना बना रहा है। इसके बाद सैम एक धमाका करता है। वह श्रीमती निंग को बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है और जिस आदमी के साथ उसने धोखा किया वह जैक था। इतना ही नहीं, सैम अपनी पत्नी की मौत के लिए जैक को दोषी ठहराता है। श्रीमती निंग दिल टूट गई है और उलझन में है। वह विश्वास नहीं कर पा रही है कि जैक उसका प्यारा पति। सैम ने उससे वादा किया कि जब जैक वापस आएगा तो वह उससे अपना अपराध कबूल करवाएगा। भयभीत
श्रीमती निंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैम ने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और फोन लाइन काटती है। वह पूरी तरह से फंस गई है। सैम उसे परेशान करना शुरू कर देता है, क्रूर दिमागी खेल खेलता है। एक बिंदु पर वह उसे मांस खाने के लिए मजबूर करता है और फिर बताता है कि यह मांस उसके प्यारे कुत्ते का है। भयभीत श्रीमती निंग बाथरूम में भागती है और सैम के किए पर घृणा करते हुए उल्टी करती है। कुछ घंटों बाद एक पुलिस अधिकारी घर पर आता है और घर के पुरुषों का नाटक करते हुए में सैम की तलाश करता है। शांति से अधिकारी को बताता है कि मैं सो रहा है। हालांकि अधिकारी को संदेह होता है जब वह सैम की शर्ट पर खून देखता है। वह कुछ पानी मांगता है और घर के चारों ओर देखना शुरू कर देता है। जैसे ही वह श्रीमती निंग को बेडरूम में बंधा हुआ पाता है, सैम उसे रोक लेता है। अधिकारी को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। अधिकारी चला जाता है, लेकिन वह संदिग्ध बना रहता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, श्रीमती निंग की दृष्टि धीरे धीरे वापस आने लगती है। वह समय का इंतजार करती है, सैम के सो जाने का इंतजार करती है। जब वह आखिरकार ऐसा करता है, तो वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है और सड़क की ओर भागती है। हताश होकर वह एक कार को रोकती है और मदद की भीख मांगती है, लेकिन जब कार रुकती है तो वह डर जाती है। सैम ड्राइवर है, वह उसे घर में घसीटता है और उसे बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस अधिकारी का शक बढ़ जाता है और वह घर वापस लौटता है। वह अंदर से शोर सुनता है और अंदर जाता है तो देखता है कि मिसेज निंग मदद के लिए चिल्ला रही है। लेकिन इससे पहले कि अधिकारी कुछ कर पाता, सैम उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। अब उसके पास अधिकारी की बंदूक है। सैम उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका उल्लंघन करने का बदला लेने के लिए अंतिम कार्रवाई करने की तैयारी करता है। उसी समय जैक घर आता है और सैम और उसकी पत्नी को ऐसी समझौतापूर्ण स्थिति में देखता है। जैक को तुरंत लगता है कि मिसेज निंग बेवफा है। गुस्से में जैक उसका सामना करता है और सैम की पिटाई करता है। लेकिन इससे पहले की बात बिगड़े, सैम ने अपनी छुपी हुई बंदूक पकड़ ली और जैक की तरफ इशारा कर दिया। वह जैक से सैम की पत्नी के साथ अपने संबंध की बात कबूल करने की मांग करता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में जैक सब कुछ कबूल कर लेता है, जिससे श्रीमती निंग का दिल टूट जाता है। खुद को और अपने पति को बचाने के लिए बेताब, श्रीमती निंग एक धातु की वस्तु पकड़ती है और सैम पर हमला करती है, लेकिन सैम भी जैक के सिर को फर्श पर कुचल रहा था। एक क्रूर लड़ाई शुरू होती है। आशक होकर श्रीमती निंग भाग जाती है। सैम उसका पीछा करता है, फिर वह सैम पर मेटा ऑब्जेक्ट से वार करती है। यह मानते हुए कि वह मर चुका है, वह भागना जारी रखती है, लेकिन सैम हमें पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अंत में श्रीमती एंजी सैम को मारने में सफल हो जाती है। उसके सिर पर बार बार वार करती है। अगले दिन श्रीमती एंजी, जो अब अपनी अंधेपन से पूरी तरह से उबर चुकी है, तलाक के लिए अर्जी दाखिल करती है। वह जैक को छोड़ देती है और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करती है। अतीत के बुरे सपनों से मुक्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यह 3 डेज ऑफ ब्लाइंड की रोमांचक कहानी थी। आपको यह फिल्म कैसी लगी, हमें टिप्पणियों में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक रोमांचक मूवी रिकैप के लिए बेल आइकन दबाएं। अगली बार तक सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।